doing this? This won't take a minute. Get down on the floor! Come on then, do it! Today's going one of two ways, friends! Everyone on the floor! Now! You and you! Out from behind the counter! That's it! Hands in the air! Em, keep an eye on our trusted employee! Okay, you got the crowd. Cops should be here soon, so keep an eye out. On the floor! I think the door is ready. Get over here and kick it in, Em. क्या लगता है दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर इन तीनों ने कौन सा अपराध किया है, तो आप में से कुछ लोग मुझे बोलेंगे इन्होंने बैंक में डाका डाला है, तो कुछ बोलेंगे ये लोग बैंक को लूट रहे हैं। दोस्तों, अगर ये अपराध है तो कौन से कानून के किस धारा के तहत इनको सजा मिलेगी? आइए दोस्तों, आप देख रहे हैं लिबरम लेजेस और आज हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में दिए गए चोरी, लूट, उद्यापन और डकैती के प्रावधानों के बारे में। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के धारा 378 में चोरी की डेफिनेशन दी गई है। देखते हैं ये धारा क्या कहती है। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। सेक्शन 378 of Indian Penal Code defines theft. It reads out, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. दोस्तों, इस सेक्शन को पढ़ने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा इंसान जो बेईमानी से किसी दूसरे इंसान के चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके कब्जे में से हटाता है, वो इंसान चोरी का अपराध करता है। यहाँ पे किसी अपराध को चोरी कहने के लिए 3 तत्वों का उपस्थित रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। पहला, इंटेंशन होना चाहिए। प्रॉपर्टी हटाने का इंटेंशन चाहिए, और इंटेंशन कैसा हो तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए दोस्तों। सेकंड, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। दोस्तों, सेक्शन 378 सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। और थर्ड, उस चल संपत्ति को उसके स्वामी के पोजेशन या कब्जे से बिना उसके सम्मति से हटाया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली या बेईमानी से किसी और की चल संपत्ति को उसके पोजेशन से उसके कंसेंट के बिना अगर हटाता है तो वो व्यक्ति चोरी का अपराध करता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। A finds a ring belonging to Z on a table in the house which Z occupies. Here the ring is in Z's possession, and if A dishonestly removes it, A commits theft. जिस ग्रह पर ब का अधिभोग है उसके मेज पर ब की अंगूठी अ को मिलती है। यह वह अंगूठी ब के कब्जे में है, और यदि अ उसको बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी करता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। Z going on a journey entrusts his plate to A, the keeper of the warehouse, till Z shall return. A carries the plate to a goldsmith and sells it. Here the plate was not in Z's possession. It could not therefore be taken out of Z's possession, and A has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust. ब यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौटकर आने तक अ को, जो एक चौकीदार है, व्यस्त कर देता है। अ उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहाँ वह प्लेट ब के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह ब के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी और अ ने चोरी नहीं की है, चाहे उसने आपराधिक व्यास भंग किया हो। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के धारा 383 में डिफाइन किया है उद्यापन को। दोस्तों, उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन चोरी से अलग होता है। यहाँ पे इंसान को डर में डाला जाता है कि उसे क्षति पहुंचाई जाएगी, और इस डर के चलते उस इंसान को उसकी संपत्ति या कोई मूल्यवान वस्तु को दे देने में मजबूर किया जाता है। अच्छा, क्षति यानी इंजरी को भारतीय दंड संहिता के धारा
44 में डिफाइन किया गया है। उसे हम बाद में देखते हैं, फिलहाल देखते हैं ये धारा 383 उद्यापन क्या कहती है। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय में संशय डालता है और तद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को परित्यक्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। Section 383 of Indian Penal Code 1860 defines extortion. It reads out, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any person and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion. तो दोस्तों देखते हैं सेक्शन 44 इंजरी को कैसे डिफाइन करता है। सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी डिफाइंस इंजरी. इट रीड्स आउट, द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. धारा 44 डिफाइन करता है क्षति को. क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो. एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों. A obtains money from B by saying your child is in the hands of my gang and will be put to death unless you send us 10,000 rupees. This is extortion. A ब से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है. यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपए नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा. यह उद्यापन है. आइए दोस्तों अब देखते हैं धारा 390 जो बात करती है लूट के बारे में. सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है. चोरी कब लूट है? चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्व इच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता या कारित करने का प्रयत्न करता है. उद्यापन कब लूट है? उद्यापन लूट है यदि अपराधी वह उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसका या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्यापन करता है और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहां ही परिबद्ध करने के लिए उत्प्रेरित करता है. स्पष्टीकरण. अपराधी को उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो. Section 390 of Indian Penal Code defines robbery. It reads out, in all robbery there is either theft or extortion. When theft is robbery? Theft is robbery if, in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint. When extortion is robbery? Extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted. Explanation. The offender is said to be present if he is sufficiently near
to put the other person in fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint. दोस्तों, अगर मैं आपको लूट या रॉबरी को सरल भाषा में समझाऊं तो मैं कहूंगा कि लूट चोरी या एक्सटॉर्शन का एग्रेवेटेड फॉर्म है, उसका भड़का हुआ रूप है। दोस्तों, लूट या तो चोरी होती है या फिर एक्सटॉर्शन होता है। दोस्तों, चोरी को लूट तब कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति चोरी करते वक्त किसी इंसान को हर्ट करे या उसे मार डाले या उसको रिस्ट्रेन करे या फिर उसे तत्काल यानी इंस्टेंट हर्ट के या मार डालने के या रिस्ट्रेन करने के डर में डाले। और एक्सटॉर्शन को लूट तब कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी इंसान को हर्ट के या मार डालने के या रिस्ट्रेन करने के डर में डालते वक्त उसके मौजूदगी में हो और इस डर के चलते हुए उसे अपनी मूल्यवान वस्तु वही उसी जगह उसी वक्त देने में मजबूर करे। दोस्तों, आइए इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। A holds B down and fraudulently takes B's money without his consent. Here A has committed theft and in order to the committing of that theft has wrongfully restrained B. Therefore A has committed robbery. अ ब को दबोच लेता है और ब का धन ब की सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। यहाँ अ ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा का सदोष अवरोध काशी करता है, इसलिए अ ने लूट की है। आइए दोस्तों, एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं। A meets B on the road, shows a pistol and demands B's purse. B in consequence surrenders his purse. Here A has extorted the purse from B by putting him in fear of instant hurt and being at the time of committing the extortion in his presence. A therefore has committed robbery. अ ब को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और ब को थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप ब अपनी थैली दे देता है। यहाँ अ ने ब को तत्काल उपहति का भय दिखलाकर थैली उद्दापित की है और उद्दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है। अ ने लूट की है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के धारा 391 डिफाइन करता है डकैती को। आइए देखते हैं क्या कहती है धारा 391। जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं या जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित है और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक है, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। Section 391 of Indian Penal Code defines dacoity. It reads out, when 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons co-jointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit dacoity. दोस्तों, यहाँ पर 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोग अगर लूट करते हैं या उसका प्रयत्न करते हैं या फिर उसमें मदद करते हैं तो उसे हम डकैती कहेंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक वीडियो दिखाया था। यहाँ मैं आपसे फिर से वापस पूछता हूँ, उन तीनों ने कौन सा अपराध किया है? तो दोस्तों, जवाब है लूट। उन्होंने रॉबरी की है। दोस्तों, इस लेक्चर के आधार पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर, जिसका जवाब आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो सवाल कुछ इस प्रकार है। A enters a house in order to commit theft of money. In order to carry away the property obtained by theft, A burns down the house assuming there is nobody inside. However, the fire causes death of B who was sleeping in the terrace of the house. What offense has A committed? अ पैसों की चोरी करने के हेतु से घर में घुसता है। चोरी किए हुए पैसों को लेके भागते समय अ उस घर को आग लगा देता है, यह सोच के कि घर में कोई भी मौजूद नहीं है। लगी हुई आग के कारण ब की मृत्यु हो जाती है जो उस समय छत पे सोया था। अ ने कौन सा अपराध किया? दोस्तों, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।